उनसे भी हम इस कानूनी नुक्तों पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अज़र साहब, आपके वक्त का भी। जवेरिया, बहुत शुक्रिया। और आपके लिए तो ज़ाहिर है हर रात एक मुश्किल रात है, 40 रोज़ से ऊपर हो गए, खतूत लिखे, जब जाके ये अस्कुद नोटिस हुआ, अदालत से उम्मीदें हैं आप सबको। लेकिन ये कितनी अफसोस की बात है कि 2 रिपोर्ट्स हैं, ना ही वज़ीर आज़म ने रिपोर्ट देखी, ना ही वज़ीर दाखिला ने रिपोर्ट देखी। क्या कहेंगी आप? देखिए, मैं तो बहुत दिन से ये गुजारिश कर रही थी कि मैं सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस अता उमर बंदियाल की तरफ देख रही हूँ कि हमें इंसाफ दें, लेकिन 40 दिन से जायद हो गए तब जाकर जो है ये पहला जो है कदम इस तरफ उठा है कि अरशद शरीफ को जो है वो इंसाफ मिले। इस मुल्क में चीज़ें करना बहुत मुश्किल है। मतलब आप क्या प्यारा आपसे छीन लिया जाता है, आप रो रहे होते हो, तकलीफ में होते हो, उसके साथ साथ आपको इन चीज़ों के ऊपर भी जो है वो तंग किया जाता है कि आपको रिपोर्ट नहीं दी जाती, आपको पोस्टमार्टम नहीं दिया जाता। मैंने जो FIA की ये टीम बनी हुई है इनको कहा था कि मीडिया को देने से पहले हमें लवाहिकीन को रिपोर्ट कीजिएगा ताकि हम पढ़ें कि उसके अंदर क्या वो फैक्ट फाइंडिंग जो है वो निकाल कर लाए हैं। उसका अभी तक नहीं मालूम कि कब देंगे, कब मिलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आज ही अरशद का जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाए, और मैंने ये गुजारिश की है कि उनकी वालदा की मदईयत में ये किया जाए मुकदमा दर्ज। दूसरा ये है कि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो रिपोर्ट भी सबमिट हो जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने बनाई है। मैं तो डे 1 से ये कर रही थी कि वहाँ तो केस चल रहा है, यहाँ पे भी इस केस को चलना होगा ताकि दोनों तरफ के मुहर्रिकात को देखा जाए। पाकिस्तान में किसने उनको हरासा किया, किसने उनको तंग किया, किसने उन पे 16 FIR जो हैं वो करवाई, किसने उनको इस मुल्क को छोड़ने पे मजबूर किया, किसने उनको दुबई से निकलवाया और किसने उनको कीनिया में असैसिनेट किया। दूसरा जो एक गफलत है हुकूमत की, वो मामला स्टेट टू स्टेट चलते हैं, यानी कि पाकिस्तान ये उठाएगा कीनिया के साथ। मैं फर्द वाहिद के तौर पे ये चीजें नहीं उठा सकती वहाँ पे, वो भी कोई विल नहीं है कि भाई आप उनको कहें कि बताओ वो पुलिस वाले जो आईपुआ जिनकी तहकीकात कर रहा है वो आप उन पे कब मुकदमा चलाओगे, उनको कब सजा दोगे, कौन से उनके लॉ एग्जिस्ट करते हैं कि उनको फांसी दी जानी है या उनको उम्र कैद होगी या फिर इंटरपोल के जरिए से उनको पाकिस्तान लाया जाएगा। मुहर्रिकात बताए जाएं कि वहाँ पे ये किसने प्लान किया, क्यों प्लान किया, और अरशद के ऊपर जो है वो क्यों जो है उन्होंने बुलेट फायर की। अगर कोई इशू था तो वो पाँव पे भी मार सकते थे, गाड़ी के टायर पे मार सकते थे, गाड़ी पे मार सकते थे। ऐसे कैसे है कि किसी और मुल्क का सिटीजन वहां पर आया हुआ है और आप उसको जो है उसके साथ ये सलूक कर दें? तो वो मुहर्रिकात बताए जाएं कि ये प्लानिंग किसने की थी और ये किसने एग्जीक्यूट किया, क्यों किया, किसके एमा पे किया और इससे फायदा किसको हुआ। और आप सही कह रही हैं जवेरिया, अरशद शरीफ को इतनी बेदर्दी से शहीद किया गया, हुकूमती तवज्जो सबके सामने है। आपको उम्मीद है कि अब अस्कुद नोटिस है लिया सुप्रीम कोर्ट ने, हुकूमत इस पर कोई सीरियसनेस दिखाएगी या हुकूमती किसी नुमाइंदे ने अहले खाना से या आपसे कोई रब्ता किया हो इस तमाम तर सूरत हाल के बाद? देखिए, अगर कोई अब जाहिर पता मैं इद्दत में हूँ, अगर कोई मर्दों वाली साइड पे ताज़ियत कर गया हो तो वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मतलब डायरेक्ट मेरे साथ फोन पे, क्योंकि सब मुझे कत्ल हुआ है, ये कैसे हुआ है, क्या चाहते हैं अहले खाना, इस तरह का कोई रब्ता हुआ आपसे? या सोशल मीडिया पे तो ऐसा कोई रब्ता नहीं हुआ कि उन्होंने ये कहा हो कि बताएं हम इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं आपको इंसाफ दिलाने के लिए। अगर ये इन वजारतों पे या इन महकमों पे बैठे हुए हैं तो मुझे मेरा ख्याल में यही याद पड़ता है कि वजारत दाखिला हो या वजारत खारजा हो या इवन वजारत इत्तलात हो, जिनको ये पता है कि मैं कितने साल से सहाफ़ी हूँ और एक सहाफ़ी की बीवी हूँ, उनकी तरफ से मुझसे कोई रब्ता नहीं किया गया। हाँ, अगर कोई बाहर मर्दों से ताज़ियत करके चला गया तो उस चीज़ का मुझे इल्म नहीं है, लेकिन हुकूमती ख़वातीन में से मुझे नहीं पड़ता कि इस पूरे टाइम में मेरी किसी से मुलाकात हुई है। अलबत्ता जो दूसरे जिस तरह पॉलिटिकल पार्टी की ख़वातीन हैं या बहुत से और जो ओहदों पे ख़वातीन होती हैं वो ज़रूर मुझसे मिलके गई हैं और सब ने अपनी आप